Welcome back to IVR Explore. Today I have two guests and they both are my true bests. I'm with my mom and I'm with Sneha. They've come to Pune for a huge fest. And the fest is vegan, I kid you not. I'll take you there as well to show what it's got. So stay tuned throughout this clip because there's a lot of food that will be served hot. See you there. नेचर हमारी माँ जिसने सोच समझकर हर जीव बनाया, जमीन मिट्टी जिससे घास आए, घास से पृथ्वी भर न जाए इसीलिए हिरन लाए, हिरन ही हिरन होकर पृथ्वी का घास ही ना खत्म हो जाए इसीलिए भेड़िए के तीक्ष्ण पंजे और दांत। हाय हाय। सो प्लीज अंडरस्टैंड भेड़िए की मजबूरी। अगर डालोगे उसके पेट में घास तो इंटेस्टाइन से नहीं होगा पास। भेड़िए की ड्यूटी है, भेड़िए का फर्ज, और मनुष्य ऐसा करे तो उस पे है सृष्टि का कर्ज। यही है सारी बात कहानी इंसानियत की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। एक बकरी थी, एक कसाई था, ना रहम ना मौका, क्या नजारा था। दोस्तों, जिंदगी जी जाती है प्यार से, दोस्तों के आधार से, बड़ों के आशीर्वाद से। जिंदगी जी जाती है खुशी के लिए, समाधान के लिए, और किसके लिए? कभी सुना है कोई जीता है बस मरने के लिए? अरे कहिए, कोई जीता है बस मरने के लिए? नहीं ना, लेकिन मेरे कुछ दोस्त साथ लाया हूँ आज, जो ये सब नहीं समझते खास। कहना है उनका कि जिंदगी है बस एक पहेली, जो सुलझाने से पहले ही हाथों से ले ली। आओ सुनते हैं उनकी कहानी। जिंदगी जी जाती है डर के, दर्द सह के और इंतजार करके। हमने जिंदगी पर और कुछ देखा ही नहीं है। मेरा भाई पिछले हफ्ते से गायब है, कहीं नजर ही नहीं आता। हाँ, और एक मेरी मोटी दोस्त भी। हमारे मम्मी डैडी तो हमें पता ही नहीं है। हम छोटे छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, सब जगह काफी गंद भी होती है। और हम कभी बाहर घूमने भी नहीं जाते। मैं तो आज तक कभी दौड़ा भी नहीं हूँ, और हमने कभी कोई बुजुर्ग लोग देखे ही नहीं है। भला कौन जीता होगा ऐसे? बाजार में मेरा नाम है चिकन और मेरा मटन। मुझे कहते हैं फिश। बाजार में मुझे कहते हैं बीफ, और मैं हूँ पोक। तो ये है आपकी जिंदगी, और आपकी जिंदगी का मकसद मौत। क्या कहा? मौत। तो समझ लो सारी जिंदगी आप जीते रहे बस एक पल के लिए, मौत। और मौत भी इसलिए क्योंकि आप ही जैसा कोई जीव खाने में नॉन वेज की फरमाइश कर रहा हो। ये बात कुछ बनी नहीं। छोटू इधर आओ। आया चाचू। जब तुम गलती करते हो तो मम्मी डैडी क्या बोलते हैं? तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया सिर्फ यही दिन देखने के लिए। शाबाश, अब बात समझ में आई जनाब। ओ फेयर एंड लवली, नॉन वेज के भक्षक मैं भी हूँ नेचर। कसाई से डिश के लिए क्यों काटे मुझे, क्यों बांटे मुझे इस तरह।
फ्रेंड्स, दिस इज हमारे गांव का पेड़। चाइल्डहुड में इस पे खेलते थे हम गेम्स, मगर आज इस पेड़ में देयर इज नो मोर जान। द हवा इज टू हॉट एंड सो इज द ग्राउंड। समझ लो, अभी तो इट्स जस्ट अ वार्निंग। हम सब का बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ग्लोबल वार्मिंग। मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोज सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना। छोटू, सर, ये ग्लोबल वार्मिंग यानी बढ़ती जा रही गर्मी पूरी दुनिया की गलती है, और इस गलती में सबसे बड़ा हाथ है इनका। कसाई फैक्ट्री, स्लॉटर हाउस, साक्षात नरक। यहाँ प्राणियों का कत्ल होता है। बात मानिए, नजारा इतना घिनौना कि आम आंखें देख न पाए, और उससे भी खतरनाक, फैक्ट्री के पीछे एक बड़ा सा खुला गड्ढा। लेकिन फैक्ट्री इतनी सी और गड्ढा इतना बड़ा, किस लिए इस्तेमाल होता होगा भला? प्राणी यहाँ जाते हैं अंदर, और गड्ढे में है लाल समंदर। यहाँ से निकलता है मीट फ्रेश, और यहाँ फेंके जाते हैं उनके रिमेनिंग अवशेष। इस गड्ढे से निकलता है डेडली मीथेन। सूंघोगे तो हो जाओगे इंसेन। मीथेन ही है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन। आपके लिए समस्या है एंड ऑल्सो फॉर योर चिल्ड्रन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जानवर के चिल्ड्रन। तो सोचिए, एक मुर्गी का मासूम सा बच्चा जो पैदा होता है फैक्ट्री में, और पैदा होते ही उसे एक आदमी अपने हाथों में उठा लेता है, अपनी गोद में लेता है। अरे हट, अपने हाथों में उठाकर उसकी जांच करता है वो कि बड़ा होकर वो बच्चा फैक्ट्री के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। फायदेमंद? हाँ हाँ, फायदेमंद। और अगर उस बच्चे में कुछ भी खराबी होती है तो उसे फेंक दिया जाता है एक पट्टी पर। पट्टी पर? हाँ हाँ, पट्टी पर, एक लंबी सी घूमती हुई पट्टी। उस बच्चे के लिए तो सब कुछ नया होता है। उसकी आंखें, उसके कान, उसकी नाक सब पहली बार काम कर रही होती हैं, और देखते ही देखते वो नन्ही सी आंखों के सामने आ जाता है एक बड़ा सा लाल पीला गोला, जो खुलता है फिर बंद होता है, फिर खुलता है फिर बंद होता है। फिर क्या, जैसे जैसे वो बच्चा उस गोले के पास जाने लगता है, उसे अपनी कोमल सी त्वचा पर असहाय दर्द महसूस होता है, और उसके क्षण भर बाद ही सब कुछ शांत हो जाता है। आग किसी पर रहम नहीं करती। और फिर सोचो, इंसान का बच्चा छोटा होता है तब रोता है, उसकी माँ उसे लाड से, प्यार से शांत कराती है, सुलाती है, और फिर एक नाजुक कपड़े में लपेट अपनी गोद में ले लेती है, अपने दिल की धड़कन सुनाती है। तो बताइए जनता जनार्दन, ये भेद क्यों? क्या मुर्गी का बच्चा भी बच्चा नहीं? अरे कहिए भाई। क्या मुर्गी का बच्चा बच्चा नहीं? बस बस बस, शांत हो जाइए। चलिए और अंदाज से समझाते हैं। अच्छा है। अभी अभी दिवाली थी, खूब मजे किए होंगे आप सबने, है ना? जिनके घर में है पेट्स, हमेशा उनकी होती है कंप्लेंट्स कि पटाखों से उन्हें होती है तकलीफ। तो क्या दर्द नहीं सहता आपका मटन और बीफ? एक एनिमल से इतना है प्यार क्योंकि वो है पालतू। तो जिससे खाते हैं, क्या वो एनिमल है फालतू? तोल मोल के बोल भैया। चलिए थोड़ा गणित करते हैं। समझो, मुर्गी को जिंदगी भर खिलाया इतना खाना, और एक बार में आप खाए बस इतना। तो वही सब खाना अगर इंसान के पेट में जाए तो एक भोजन ही नहीं, वो कई दिन तक खुश रह पाए। कितना सब कुछ सुन लिया आपने, तो चलिए सुलझाइए पहली आप जैसे इंसान की, कि कैसे ये बात अभी तक समझ में ना आई कि अगर मनुष्य की जान ले तो फांसी तक सुनाए, मगर प्राणी की जान ले तो तरस भी ना खाए। अरे प्राणी में भी तो वही प्राण होता है, मगर ये मानव ही तो है जो अपना मान खो बैठा है। हर बुराई का सजा होता है अंजाम बुरा, हर एक बुराई का होता है बस अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा। जैसा
कि आप देख सकते हैं आतंकी हमले से पुणे का पूरा कैंप इलाका जाग उठा है। कम से कम 150 लोग घायल हुए हैं और तकरीबन 45 लोगों की जानें गई हैं। इस घिनौनी हरकत से जाहिर है कि आतंकवादियों ने खौफ फैलाया है। लेकिन अभी अभी खबर मिल रही है कि एक हॉस्टेज आतंकियों ने पकड़ रखा है। वो अभी भी जिंदा है। उसे बचाने की पूरी कोशिश जारी है। कैमरामैन विक्रम के साथ दिस इज अनुष। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। रहम कीजिए जनाब, इस मासूम को अपनी जान प्यारी है। अरे सोचिए जनाब कि आप ही खुद इस दुर्घटना में फंसे हैं। आपके माथे पर बंदूक और दिल में खौफ है। कहिए जनाब, क्या क्या देने को तैयार है आप, जिससे आपकी जान बच सके? पैसा? हाँ ले लो, 1-1 रुपया ले लो, पर जान मत लो। गाड़ी, बंगला? उतना ही नहीं, कपड़े बर्तन सब ले लो, जान मत लो। कीमती वस्तु? सब कुछ ले लो, सोना चांदी, पर प्लीज भाई जान मत लो, प्लीज। किसी भी चीज की कीमत आपकी जान से बढ़कर नहीं है। दोबारा दोहराता हूँ, किसी भी चीज की कीमत आपकी जान से बढ़कर नहीं है। अब कहिए, क्या है इस बकरी की जान की कीमत? 1000 रुपए। अरे बहुत महंगा है भाई, बाजू वाला कसाई तो 700 में दे रहा है। तो यहाँ एक जान अमूल्य है और दूसरे की कीमत सिर्फ 1000 रुपए। मुर्गी जिसको अपनी जान उतनी प्यारी है, सिर्फ 300 रुपए। मनुष्य, इंसान, ह्यूमन बीइंग। बच्चा जानता है, दया करना सीखो तभी बड़े आदमी बनोगे। मगर ये दया हमें सिर्फ एक दूसरे पर नहीं बल्कि सभी पशु और प्राणियों पर भी करनी चाहिए। प्रभु के इस बड़े परिवार में ये सब बेजुबान जीव हमारे छोटे भाई बहनी तो हैं। इंसान ही तो है जो सच्ची दोस्ती निभा सकता है। और सिर्फ इंसान से नहीं, बल्कि इनमें से हर एक प्राणी से भी। हाँ, हालांकि मुर्गी और बकरी हमारी तरफ पूंछ हिलाती नहीं आती, मगर प्यार तो उनको भी समझता है। बचपन में वो पोएम नहीं सुनी? अरे किसी की जान लेकर आपको मिलता ही क्या है भला? मारोगे तो बस एक भोजन पाओगे, दोस्ती निभाओगे तो हमेशा प्यार पाओगे। भाइयों और बहनों, छोटों और बुजुर्गों, हिरन है वेजिटेरियन, भेड़िया है नॉन वेजिटेरियन और इंसान दोनों। लेकिन क्या नॉनवेज के बिना इंसान मर जाएगा? नहीं तो खुद जियो और उनको भी जीने दो। So finally at the Vegan Fest, and I'm just Aishwar's a new magazine coming up. So this is going to be their first issue. I'm very excited for this because I was waiting so eagerly, and it's finally out in the market. So I'm gonna go ahead and check out what's there in the fest. Even at the Vegan Fest, I'm starting off with the Real Green Cafe because I absolutely love this. This is the barbecue pizza, and look at the cheese. My favorite. Aishwarya knows it because yeah. Stories and how cows are treated. We call it a holy cow, then but I don't think so we treat them that way. So I guess it's best to leave them out of it and just you can completely be healthy and happy on veggies and stuff. Yeah, I don't think so you would need that. So that's Neha telling us that you can be healthy and happy and you can just leave cows out of it, and I totally agree. Thank you so much, Neha. Say it again. Say it again. Say it again. So we are at Vegan Bites and my mom is probably bored.
Heard a lot about Vegan Bites, so trying their vegan ice cream, and I'm not getting space at all. So I've taken कौन सा? Cookies and cream. Cookies and cream. Saffron and pistachio. हाँ हाँ केसर and pista And and choco chips. you cannot do anything about it, right? That's gonna happen. थोड़ा पीछे जा. We're having an ice cream party. अभी तू कौन सा खा रही है? I don't know the name. केसर पिस्ता. So review कैसा है? Okay. हे कसं आहे? Okay. चांगलं आहे? So everybody liked this one. This is cookies and cream. Then the choco chip ice cream. And ये पूरा बच रहा है. So बचा हुआ मैं खाऊंगा. All the best for it. All the best, Darshana. All the best. Oh, so this is their launch day, and they have cheese spread over here. Then this is gratable cheese, vegan butter. So that's the shopping I did at Chetran's. I hope you liked the video. Well, there is something that I really want to share with you guys. I have been a little irregular with the videos lately, specifically in this month and in the previous month. That is because I have now shifted to Pune. I had made a video called as What to Eat in Pune, where I was exploring the city and I loved it so much that I was considering shifting to the city if I managed to find a job, which I eventually did. So now I work at a company called as Power Drift, and I was a huge fan of Power Drift back then, and I'm even now. It is a YouTube company. I'll also share their link in the description if you guys might be interested to check them out. Anyway, so the point being, I now live in the company's bungalow, because of which I don't have access to the kitchen, and because I don't have access to the kitchen, I'm not able to experiment with new recipes and eventually make recipe videos. So the very first thing that I'm doing right now is looking for an apartment, and once I'm able to find a new home in Pune, I'll have access to my own kitchen and I'll resume back with the recipe videos, which will happen very soon because I'm already looking for apartments and I have shortlisted a few. So that's gonna happen really quick. So I thank you guys for being very patient and understanding, and there's sun that is hitting me directly in the eyes, so I'll just rush up. This is pretty much that I wanted to share with you guys. So I'll see you in the next video. Until then, goodbye. See ya.